आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म स्किल अप में। आज हम बात करेंगे कैंडल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में। कैंडल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, लेकिन काफी लोगों को ये लगता है यार कैंडल का बिजनेस करना प्रॉफिटेबल कैसे हुआ, क्योंकि मोमबत्ती तो खाली दिवाली पे यूज होती है, उसके अलावा तो पूरी साल यूज नहीं होती। लेकिन ना ये सोचना गलत है। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। देखो, आप जब कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, सबसे पहले आपको प्रोडक्ट को जानना होता है। मार्केट में उसकी रिसर्च करनी पड़ती है कि इस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है मार्केट में, ये किस तरीके से सेल हो रहा है। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, हमारे देश में पर डे कितने बर्थडे होते हैं लोगों के। दूसरा, अब चर्च कितने ज्यादा है हमारे देश में, उसमें कई हजारों मोमबत्तियां पर डे यूज होती हैं। देखो, आज का टाइम ऐसा हो चुका है, जो कैंडल है ना, वो एक डेकोरेशन का पार्ट हो चुका है। कैंडल के बिना डेकोरेशन कंप्लीट नहीं है। आप किसी रेस्टोरेंट में जाओ, किसी होटल में जाओ, किसी बर्थडे पार्टी में जाओ या किसी फंक्शन में जाओ, तो आप अगर ध्यान से देखो तो वहां पे कैंडल का बहुत ज्यादा यूज होता है। वो क्यों है? क्योंकि ना कैंडल आज एक डेकोरेशन का पार्ट हो चुका है। पहले क्या था कि फ्लावर से हमने डेकोरेशन कर लिया है, ये सब हो गया, नहीं। लेकिन आज के टाइम पे अगर कैंडल ना हो ना, तो डेकोरेशन कंप्लीट ही नहीं हो पाती। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैंडल का बिजनेस एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप कैसे कैसे इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसके रॉ मटेरियल के बारे में, इसके रॉ मटेरियल की कॉस्ट, आप कहां से प्रोडक्ट सेल करें, आप किस तरीके से प्रोडक्ट उसकी मार्केटिंग करें, उस प्रोडक्ट को सेल करें। देखो, चलो मैं रॉ मटेरियल की बात करता हूं। तो आपको सबसे पहले इसमें रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी वैक्स। वैक्स क्या होता है? मोम। तो मोम आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। आपको 50 रुपए से 120 रुपए पर केजी के हिसाब से आपको मोम मार्केट में मिल जाएगा। वो आपको मिलेगा एक सॉलिड फॉर्म में, जिसे कि आपको पिघला के बाद में कैंडल बनानी पड़ेगी। सेकंड, इसमें आपका रॉ मटेरियल है थ्रेड, जो मोमबत्ती का धागा होता है। तो आपको ना मोमबत्ती के धागे भी दो तरीके से लेने पड़ते हैं। देखो, अगर आप रेगुलर कैंडल बना रहे हो, रेगुलर कैंडल कौन सी होती है? जो दिवाली पे यूज होती है ना, या बर्थडे पार्टी पे जो कैंडल होती हैं, वो होता है, वो उनपे होते हैं रेगुलर। जो थ्रेड होता है, धागा होता है, वो होता है, वो आपको ना रोल के हिसाब से मिलेगा। वो आपको 40 रुपए से 100 रुपए पर केजी के हिसाब से वो आपको धागा मिल जाएगा। लेकिन आप अगर एक डिजाइनर कैंडल बना रहे हो, अट्रैक्टिव कैंडल बना रहे हो, तो आपको जो उसका धागा है ना, वो भी डिजाइनर और अट्रैक्टिव ही चाहिए। क्योंकि जब आप इस तरीके का कैंडल दे रहे हो, तो आपको धागा भी उसी तरीके का चाहिए। तो उसमें क्या है, वो आपको ना पीस के हिसाब से मिलेगा। जैसे कि 100 रुपए में 1000 पीस मिल जाएंगे आपको। वो क्वालिटी पे डिपेंड करता है। जो आप कोई भी रॉ मटेरियल लोगे ना, तो रॉ मटेरियल क्वालिटी के हिसाब से डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हो। उसके बाद आपको, देखो, आपको स्टार्ट करना है सब छोटे लेवल पे। देखो, बड़े लेवल पे अगर आप स्टार्ट करोगे, तो आप ये कि बड़ी बड़ी मशीन ले लोगे, तो वो ज्यादा ना ठीक नहीं है। क्योंकि अब जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, सबसे पहले आपको एक छोटे लेवल से स्टार्ट करना चाहिए। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको इसमें कलर की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि आपको अलग अलग कलर की कैंडल बनानी पड़ेगी, या मिक्स कलर में भी बनती है। तो आपको कलर भी इजीली मिल जाएगा। वो आपको 100 रुपए से 150 रुपए पर केजी के हिसाब से कलर भी मिल जाएगा। फिर परफ्यूम, देखो आपने देखा, चलो आप बर्थडे पे जब कैंडल जलती है, एक फ्रेग्रेंस आती है, एक सुगंध आती है। वो क्यों आती है? क्योंकि उस कैंडल जब जलती है ना, एक फ्रेग्रेंस, एक सुगंध छोड़ती है। तो उससे क्या होता है ना, इन्वायरमेंट में, उस इन्वायरमेंट में वो बहुत अच्छी फील आती है। जैसे आप किसी थेरेपी सेंटर पे जाओगे, तो वहां पे कैंडल का बहुत ज्यादा यूज होता है। क्यों? क्योंकि ना वो थेरेपी हो रही है वहां पे। लोग क्यों आते हैं? माइंड माइंड फ्रेश करने के लिए। ठीक है। इसी अकॉर्डिंग आपको परफ्यूम आपको 1000 रुपए से 1500 रुपए के बीच में इजीली मार्केट से मिल जाएगा। इसका रॉ मटेरियल आपको, ये नहीं कि आपको मिल नहीं पाएगा, इजीली मार्केट में आसानी से अवेलेबल है। अब इसमें हम बात करें कि इसके इक्विपमेंट्स के बारे में। इक्विपमेंट्स में मैंने बताया, जैसे मशीन आप ले सकते हो, लेकिन उसमें आपकी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। क्योंकि आप अभी तो आपका स्टार्ट करा है आपने बिजनेस, तो आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट उसमें नहीं कर सकते। तो मशीन में आपको क्या करना है, आपको एक लेनी है गैस, जो हमारी नॉर्मल गैस होती है ना घर पे। एक नॉर्मल गैस लेनी है, जिसमें कि कुछ बर्तन लेने हैं, जैसे फ्राई पैन हो गए, जग, अलग अलग मग हो गए। और सबसे मेन चीज मैं आपको बताऊं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां है ना, आपने देखा होगा, जो चाय की केतली होती है, जो चाय वाले रखते हैं केतली, उसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ना उसको आप डायरेक्ट गैस पे रखे, मोम डाल के उसको इजीली पिघला के, उसके जो कैंडल के मोल्ड होते हैं उसमें डाल सकते हो। उसमें इजीली आप मोल्ड में डाल सकते हो। उसमें क्या होगा, उसमें ना तो आपके हाथ पे हीट लगेगी, और ना आपके मोम की वेस्ट होगा। इसी अकॉर्डिंग अब इसमें नेक्स्ट है कि आप मोल्ड, उसके जो कैंडल के मोल्ड है ना, देखो आपको अगर कोई रेगुलर कैंडल बनानी है या डिजाइनर कैंडल बनानी है, तो मोल्ड आपको
उसकी डाई लेनी पड़ेगी आपको, किस शेप की किस साइज की आपको कैंडल बनानी है उसी के अकॉर्डिंग आप डाई ले सकते हो। या आप मान के चलो आप कुछ अलग तरह की कैंडल बनाना चाहते हो तो आप उस तरह की डाई भी बनवा सकते हो। बहुत से लोग हैं जो डाई का काम करते हैं, आप उनसे डाई डायरेक्ट बनवा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है आपको कितने एरिया की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर मान के चलो आप अपने घर से स्टार्ट कर रहे हो, आपके पास स्पेस है कि आप घर से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। अगर आप कहीं बाहर स्पेस लेते हो तो 500 स्क्वायर फीट का एरिया आपके लिए बहुत इनफ है। हम बात करें इसमें नेक्स्ट पॉइंट की, मैन पावर आपकी कितनी लगेगी। आपको इसमें ना 1 से 2% की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एक जो पर्सन होगा आपका, वो आपका जो मोम पिघलाएगा, मोल्ड में डालेगा, और सेकंड पर्सन जो पैकेजिंग करेगा। हम बात करें इसमें इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट इसमें आपको 15 से 20 हजार रुपए बहुत है। देखो ये जो मैंने इन्वेस्टमेंट बताई है आपके रॉ मटेरियल की, आपके इक्विपमेंट्स की बताई है मैंने, ठीक है। बात करें मार्जिन प्रॉफिट की, देखो अगर आप होलसेल मार्केट में प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो कैंडल क्या है ना, अगर आप कोई डिजाइनर कैंडल बना रहे हो तो वो क्या है, वो पर पीस के हिसाब से सेल होती है। या कोई रेगुलर कैंडल बना रहे हो पैकेजिंग में होती है। अगर रेगुलर कैंडल की बात करें तो 10 20 50 100 अलग अलग तरह की पैकेजिंग होती है। अगर 50 पैकेजिंग की रेगुलर कैंडल की बात करें तो आप उस पर 20 से 25 रुपए इजीली प्रॉफिट अर्न कर सकते हो एक होलसेल मार्केट में। अगर सिंगल जो डिजाइनर कैंडल होती है वो सिंगल सेल होती है, उस पे आप 15 से 20 रुपए पर कैंडल पे इजीली अर्न कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें इसकी मार्केटिंग, प्रोडक्ट को सेल कैसे करें। देखो प्रोडक्ट आपने मैन्युफैक्चरिंग कर लिया, बना लिया, अब सेल करना तो बहुत मेन है, क्योंकि सेल नहीं होगा तो आपका प्रॉफिट कहां से आएगा। तो आपको सबसे जो सबको पता है कि आप होलसेल मार्केट में गए, अपने प्रोडक्ट सेल कर दिए, अपना मार्जिन ले लिया, हो गया। आप वो भी काम कीजिए। आप सेकंड इसमें आप ऑनलाइन जाइए, अलग अलग प्लेटफॉर्म है वहां पे सेल करो, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, बहुत सी वेबसाइट है, वहां पे प्रोडक्ट अपना सेल कर सकते हो। आप इसको आप मान के चलो कि आप एक हो मैन्युफैक्चर हो, आप उस पे डायरेक्ट इंडिया मार्ट जैसे जस्ट डाइल इन पर रजिस्टर करवा सकते हो, जिसमें कि कोई बड़ी बड़ी कंपनियां आपसे डायरेक्ट आपको ऑर्डर दे के आपसे काफी क्वांटिटी में माल बनवा सकती है। आप उनको उन्हीं के अकॉर्डिंग उनका प्रोडक्ट बना के दे सकते हो। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि आप जो आप प्रोडक्ट सेल करोगे ना, तो आपको कैसे करना है। आप जैसे कि मैंने आपको बताया बर्थडे शॉप हो गई, आप वहां पे चले गए, वहां पे कैंडल आपने सेल करी। सेकंड आप रेस्टोरेंट में गए कि रेस्टोरेंट में कैंडल की बहुत डिमांड है, रेस्टोरेंट में गए, किसी बर्थडे पार्टी जो फंक्शन ऑर्गेनाइज करवाती है उनके पास चले गए, होटल पे चले गए, तो आप उन्हीं के अकॉर्डिंग उनको किस तरह का प्रोडक्ट, किस तरह की कैंडल की रिक्वायरमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके उनको डायरेक्ट सेल कर सकते हो। उसमें आपका जो मार्जिन होगा ना, आपका 3 से 4 गुना बढ़ जाएगा। आप मान के चलो किसी होलसेल मार्केट में आप ऐसे एक डिजाइनर कैंडल दे रहे हो तो आप 15 से 20 30 रुपए पर कैंडल पे कमा लोगे, लेकिन वहां पे आप 50 60 70 रुपए, वो डिपेंड करता है कि आपकी उनसे डील कैसी हुई है, आपका प्रोडक्ट उनको कितना पसंद आया, आप उनको क्या क्वालिटी दे रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग आप बहुत ज्यादा मार्जिन अर्न कर सकते हो। क्योंकि आप एक तरीके से प्रोडक्ट सेल करके नहीं अर्न कर सकते, आप अलग अलग पार्ट में प्रोडक्ट को अपना सेल करो, मार्केट में सेल करो, लोगों को बताओ, अपनी एक वेबसाइट बनवाओ, तो उस अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट सेल कीजिए, तो आप बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर लोगे। तो अगर आप इस बिजनेस से रिलेटेड मोर इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आप हमारी ऐप स्किल अप डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आपको हम अपनी ऐप के थ्रू बताएंगे कि आपको कैंडल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कैसे करना है, उसके फर्स्ट स्टेप से लेके लास्ट स्टेप तक, आपको रॉ मटेरियल कहाँ से लेना है, उसका प्रोसेस क्या है, किस तरीके से आपको सेटअप करना चाहिए, आपको किस तरीके से मार्केट में प्रोडक्ट सेल करना है, किस तरह की कैंडल की मार्केट में डिमांड है, हम आपको उसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे अलग अलग वीडियो के माध्यम से, एक पीडीएफ के थ्रू, अलग अलग। और आपको कोई दिक्कत होगी तो आप हमारी टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हो, आप हमें फॉलो भी कर सकते हो टेलीग्राम, इंस्टा और फेसबुक पे भी। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नए बिजनेस के साथ फिर मिलेंगे।